अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी एक्सपोज फिल्म्स। गुस्ताखे रसूल की मुरतब तहरीक आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। इसे किन 10 वजूहात की बिना पर रिहा किया गया, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने आसिया बीबी को बरी करने की जो वजूहात तहरीर की, उनमें से पहली ये थी कि वकूआ 14 जून 2009 को पेश आया, लेकिन इसकी FIR 5 दिन बाद 19 जून को दर्ज की गई, जिसकी वजह से मुकदमा कमजोर हो गया। दूसरी वजूहात ये थी, इस मुकदमे में ऐनी शाहद, माविया बीबी और अस्मा बीबी, जिन्होंने गवाही दी कि आसिया बीबी ने इनके सामने तौहीन अमेज अल्फाज अदा किए। इस मौके पर 25 से 35 के दरमियान खवातीन मौजूद थीं, लेकिन इनमें से कोई भी गवाही देने नहीं आया। तीसरी वजह जो बयान की गई वो ये थी कि दोनों खवातीन गवाहों ने कहा कि आसिया बीबी के साथ इनका पानी पिलाने पर कुछ झगड़ा हुआ था, जबकि दीगर गवाहों ने तस्लीम किया कि झगड़ा नहीं हुआ था। चौथी वजह यह थी कि सबसे अहम बात यह थी कि मुख्तलिफ गवाहों के बयानात में फर्क था। जब आसिया बीबी का मामला फैला तो एक अवामी इज्तिमा बुलाया गया, जहां आसिया बीबी से इकरार जुर्म कराया गया। याद रहे कि इसी इकरार जुर्म पर इब्तदाई अदालत ने मुलजमा को मौत की सजा सुनाई थी, इसलिए ये इज्तिमा बुनियादी अहमियत रखता है। एक गवाह ने कहा कि इस इज्तिमा में 100 अफराद शरीक थे, दूसरे ने कहा कि इसमें 1000 अफराद शरीक थे, तीसरे गवाह ने यह तादाद 2000 बताई, जबकि चौथे ने 200 से 250 के अदाद शुमार बताए। इन बयानात के फर्क की वजह से शकूक पैदा हुए और दुनिया के हर कानून के मुताबिक शक का फायदा मुल्ज़िम को होता है, और इस केस में भी हुआ। पांचवी वजह यह बताई गई कि इस अवामी इज्तिमा के बारे में एक गवाह ने कहा यह इज्तिमा मुख्तार अहमद के घर मुनक्कद हुआ, दूसरे ने कहा यह अब्दुल सत्तार के घर हुआ था, तीसरे ने कहा यह इज्तिमा राना रजा के घर हुआ, जबकि चौथे गवाह ने बयान दिया कि इज्तिमा हाजी अली अहमद के डेरे पर मुनक्कद हुआ था। छठी वजह जो बताई गई, इसमें इज्तिमा में आसिया बीबी को लाने के हवाले से भी गवाहों के बयानात में तजाद था। एक ने कहा इसे याद नहीं कि मुल्जिमा को कौन लाया था, दूसरे ने कहा वो पैदल चलकर आई थी, तीसरे ने कहा कि इसे मोटरसाइकिल पर लाया गया था। सातवीं वजह जो बयान की गई, इसमें इज्तिमा के वक्त और दुरानिये के बारे में गवाहों के बयानात में इख्तलाफ था। आठवीं वजह यह थी कि मुल्जिमा की गिरफ्तारी के वक्त मुतलका सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद के बयान में तजाद पाया गया। नौवीं वजह यह थी कि मुल्जिमा से इतराफ़ जुर्म एक ऐसे मजमे के सामने कराया गया जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे जो इसे मारने पर तुले हुए थे। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, इसे ना ही रजा कराना बयान करार दिया जा सकता है और ना ही कानून के मुताबिक सजाए मौत जैसी इंतहाई सजा के लिए ऐसा बयान काबिल कबूल होता है। 10वीं और सबसे अहम वजह यह थी कि आसिया बीबी ने कानून के तहत जो बयान दिया, इसमें इन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की मुकम्मल तज़ीम का इजहार किया और कहा कि वो तफ्तीशी अफसर के सामने बाइबल पर हरफ उठाने को तैयार है ताकि अपनी मासूमियत साबित कर सके, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। अगर इन वजूहात को सामने रखा जाए और तमाम गवाहों के बयानात को सामने रखा जाए और उनके बयानात में तजाद देखा जाए तो गुस्ताखी साबित नहीं होती, जिसकी वजह से अदालत ने आसिया बीबी को रिहा कर दिया। ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।